ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत विशेष बात समझाई है कि सर्विस की वृद्धि का आधार कौन सा है। सर्विस की वृद्धि का आधार है कि जो ज्ञान योग में महारथी बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। वो चक्र लगाते रहें ताकि सभी की ज्ञान योग से पालना हो सके। कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि उनके आने से हमारा मान कम हो जाएगा। बाबा ने कहा ये भी सूक्ष्म अहंकार है। अगर कोई आएंगे तो वो हमारी मदद करके जाएंगे, अच्छी गाइडेंस देकर जाएंगे। तो कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि हमारा कोई मान कम हो जाएगा, बल्कि महारथियों को अपने पास बुलाना चाहिए और सभी आत्माओं को उन्हीं से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ साथ बाबा ने याद किया बेहद की घड़ी को। बेहद की घड़ी और वैसे घड़ी दोनों की तुलना करते हुए बाबा ने कहा ये जो सृष्टि चक्र है ये बेहद की घड़ी है। इसमें हम समय को देख रहे हैं कि अब नई दुनिया आने वाली है। बाबा ने कहा इसके जो कांटे हैं रेडियम के बनाने चाहिए जो दूर से चमके। इसके द्वारा स्पष्ट होता है कि अब बेहद की रात पूरी हो, दिन आने वाला है और उस दिन में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। याद दिलाया बाबा ने कि बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चे प्लान करते रहते हैं कि कौन कौन से चित्र और होने चाहिए। ये चित्र बहुत मदद करते हैं ज्ञान को समझाने में। बाबा ने कहा झाड़ का चित्र भी बहुत अच्छा है, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा है। इन चित्रों को समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। एक और बड़ी गुह्य बात बाबा ने पक्की कराई कि बच्चे इस संगम के समय पर बाबा की याद में रहना और दूसरों को भी याद दिलाना। याद में रहने वाले बच्चे बाबा के मददगार बच्चे हैं। ऐसे बच्चे ही याद में रहकर सेवा करते हैं, बाप का परिचय सबको देते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे बेहद की सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो जो दूर से चमकता रहे। बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो जो दूर से चमकता रहे। क्वेश्चन है सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कोई कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देवाभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। अटेंशन से सुनेंगे। जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। जैसे हम सबने देखा साकार में जब दादियां रही तो स्थान स्थान पर चक्कर लगाते रहे। अब भी हमारे समक्ष बड़े बड़े वरिष्ठ महारथी हैं जो तपस्वी हैं, जिनकी स्थिति अच्छी है, ज्ञान योग की गहराई है। बाबा ने को उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कोई कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देवाभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। ये बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि भी कहती बरोबर कांटा अंत में आके पहुंचा है।
कोई भी समझ सकता है विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होंगी। चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी अपने घर में रखे। इस पे समझाना है। ये कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, अनेक धर्म भी हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सत्यु की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते हैं पतित दुनिया में संगम पर, पावन दुनिया में बाप को आना नहीं है। इस गोले पे समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है, और इस पे समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिसके पास पैसे बहुत है वो तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर देकर झट चीज तैयार हो जाएगी। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता है, यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वो शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं, समझते पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। ये बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए। सृष्टि चक्र का चित्र फट से बनाना चाहिए, जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तभी तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है, इसलिए नाम पड़ा श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अब बुद्धि में है। बरोबर काम चिता पर बैठने से काले हो जाते, अर्थात आत्मा पतित हो जाती। ये भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परम पिता परमात्मा, श्राप देते हैं रावण। हम मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती रघुपति राघव राजा राम की तरफ, परंतु राम तो है परम पिता परमात्मा। ये सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाने चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान सब कहते रहते हैं। जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी मालिक। फिर बाबा कहते तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, और भले कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उन पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए। कितना माथा मारना पड़ता। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, वो भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, उसमें तो शांति हो ना सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है, इसमें सारी सामग्री स्वाह हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। वो कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जा ना सके। यह है पिछाड़ी का समय, पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी सब लिखना पड़े। फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति और निरोगी। सत्युगी दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति और निरोगी काया, वो है रावण का श्राप। यह शिव बाबा का वर्षा पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझाने से भी बुद्धि का नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करते हैं, ये भी 8 घंटा करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चियां जो हैं उसमें नंबरवार हैं। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, जहां तहां भागते रहते। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं। कई बच्चे तो अच्छी सेवा करते हैं, कोई कोई बाबा कहते हैं ऐसे आराम से बैठ जाते, उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को कुछ समझते नहीं तो सर्विस भी ढीली हो जाती। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। ये नहीं समझते कि महारथी तो मदद ही करेंगे। अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू हैं। कईयों को अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू हैं। बाबा कहते सच्चे दिल पे साहिब राजी। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं, बाबा हर एक की रग को समझते हैं। ये बाबा भी अनुभवी है, तो ये गोले की समझानी
बहुत अच्छी है, ये समझाने तुम्हारे निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है, अपने ही देहाभिमान में रहते, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी ये है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा, क्या क्या बनाना चाहिए, चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है, बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। वहां है सुख, ये है दुख की दुनिया। सब पतित हैं। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। यह भक्ति के कारोबार सिखाने वाले गुरु सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे, बाबा को जादूगर कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी शाम से सुंदर बनाने वाला वो बाप है। समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। गरीबी अच्छा उठाते हैं, साहूकारों में उम्मीद कम रहती। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे, ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया, दोनों समझते विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे, तब मलूक कौन बनेंगे, शिकारी कौन बनेंगे। कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, ये है स्वर्ग रूपी मक्खन। ये बातें मुश्किल कोई समझ सकते, यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। पहले पहले बच्ची बनी, उसमें कितने आए कितने चले गए, कोई जम गए। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था, अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना बड़ा सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है, झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कल्ट कब से शुरू होता। ब्रह्मा की रात 2 युग, ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है, परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे, उल्टा ज्ञान सुना। ब्रह्मा को भी बहुत पूजाएं दी। ये जो भी शास्त्र आदि हैं, ये भक्ति की सामग्री है। ब्रह्मा जी अकेले नहीं, स्थापना के कार्य में बच्चे भी मददगार बनते हैं, ब्राह्मण भी मददगार बनते हैं, इसलिए वो भुजा के रूप में दिखाए जाते हैं। ये कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते, समझते भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता, लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तभी तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। ये हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती। बाबा कहते वेद उपनिषद यज्ञ तप आदि ये भक्ति मार्ग के हैं, सब खत्म हो जाने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने के लिए बाबा को आना पड़े। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। 5,000 वर्ष में एक बार बाबा आते हैं, ना कि युगे युगे। दिखाते कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान के अवतार है। फिर पत्थर भीतर में भगवान कैसे हो सकता। मनुष्य कितने बेसमझ हो गए, बाबा ने आकर कितना समझदार बनाया। महिमा भी करनी पड़े। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते कि वो सर्वव्यापक है, कितना चटक पड़ते। उनसे निकलकर फिर बाप का परिचय देते, सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़ा ही हो सकते हैं। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं, सब पिता थोड़े ही हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है, गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते घड़ी घड़ी ब्रांचेस खोलते हैं, जितना जो सेंटर खोले वो मैनेजर बहुत अच्छा, जितने सेंटर खोले तो मैनेजर बहुत अच्छा। फिर सेंटर पर भी मदार है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान किसकी, ज्ञान सागर की। पॉइंट्स तो बहुत हैं जो धारण करके समझानी है। सभा में चित्र रखे हो तो सब देखें। घड़ी का चित्र सृष्टि चक्र का बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पे समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, फालतू खुश होते रहते हैं। कई बच्चे अपनी प्रशंसा आप ही करते हैं, खुश होते रहते हैं,
सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि ये दानी है। दान भी अशरफियों का करना चाहिए या पाई पैसे का। ये चित्र अंधों के आगे आईना है। आईने में जो भी देखते हैं स्पष्ट नजर आता है, जो है जैसे आईना सच बोलता है। तो ये जो चित्र है ये अंधों के आगे आईना है, इससे ज्ञान स्पष्ट समझ में आता है। आईने में अपना मुख देखेंगे, पहले बंदर की शक्ल थी, अब मंदिर की शक्ल बन रही है। ज्ञान के आईने में देखते हैं पहले कैसे थे और अब कैसे बन रहे हैं। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह पतित दुनिया, वह पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा नहीं हो सकती। जो श्रीमत पे नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहते प्रतिदिन तुम्हें गुह्य बातें बताता हूँ तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, 8 बादशाही कैसे चलेंगी, इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाबा कहते तुम लोग इन बातों में क्यों चाहते हो, पहले बाप और वर्षे को याद करो, वहां की जो रस्म होगी वो चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उसी रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो, विकार की बात मुख पे क्यों लाते हो। ये चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है, ये गॉड फादरली गिफ्ट है। चित्र किसी को आप देते हैं तो ये ईश्वरीय सौगात है, प्रभु की ओर से सौगात है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे। आप देंगे तो वो जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा कौन होगा जो नहीं ले जाएगा। क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते, उनको अपने धर्म का नशा रहता। बाबा तो कहते देवता धर्म सबसे ऊंचा है। वो समझते हमें इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। जो ज्ञान उठाते वही बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना। अशरफियों का दान करना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना। अशरफियों का दान करना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। वरदान है सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब भव। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इस स्मृति में रहो, स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वो पा लिया, बाबा को पाया, सब कुछ पाया। ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। कितने खुश नसीब हैं, बाबा को पाया, सब कुछ पाया। अटेंशन से सुनेंगे। जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उनको सदाई सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया नहीं आ सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो, स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वो पा लिया, बाबा को पाया, सब कुछ पाया। ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। स्लोगन है स्वचिंतन प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन
स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज हम याद करेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। अपनी खुश नसीबी को गहराई से अनुभव करें। सोचो, कभी सोचा भी नहीं था भगवान मिलेंगे, रोज पढ़ाएंगे, साथी बनकर पल पल साथ देंगे। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। बाबा ने मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है। माया जीत बनने की बधाइयां दी हैं। बधाई हो बच्चे, मेरे विजयी बच्चे, बधाई हो, आप माया जीत हो। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरें। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं, कोई और नहीं। खुश नसीबी देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।